प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। मैं कौशल सिंह आज भगत सिंह के जन्म दिवस की आप लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इस भारत भूमि के पवित्र धरा पर वीर क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म हुआ। वीर भगत सिंह का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी वीरता के बदौलत, क्रांतिकारी विचारों के बदौलत इस देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान निभाया। आज हमें गर्व होता है कि हम भी उसी पवित्र भारत भूमि पर मेरा भी जन्म हुआ है, जिस पवित्र भारत भूमि पर वीर भगत सिंह का जन्म हुआ था, शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा भी जन्म इस भारत भूमि के पवित्र धरा पर हुआ है। आप जानते हैं कि वीर भगत सिंह ने अपने प्राण की आहुति दे दी। किस लिए? आजादी के लिए। वो कभी भी गुलाम मुल्क में नहीं रहना चाहते थे, उनको गुलामी पसंद नहीं थी। उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, अपने घर को छोड़ दिए, अपने परिवार को छोड़ दिए और यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजादी दिलाई। आज हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया इस देश के लिए। उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। लेकिन आज की युवा क्या कर रहे हैं? आज की युवाओं को सोचना चाहिए कि आज जिस तरह वो आजाद मुल्क में अपना जीवन को जी रहे हैं, क्या उन्हें आजादी कोई ऐसे ही मिला है? कोई भीख में मिला है? नहीं, ये आजादी हमें कतई भीख में नहीं मिला है। आप जानते हैं इस देश पर द ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। जिस अंग्रेज ने इस देश पर अत्याचार, अन्याय को फैलाए रखा, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के व्यक्तियों को इतना सताया कि उनके मन में एक देशभक्ति का उदय हुआ, देशभक्ति सूर्य उदय हुआ है। जिस देशभक्ति के उदय के कारण 200 सालों के ब्रिटिश सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया। आज हमें गर्व होता है कि जिन्होंने अपने फांसी के फंदे पर लटककर इस देश को आज स्वतंत्रता पूर्वक हमें बोलने की आजादी दिलाई है, हमें पढ़ने की आजादी दिलाई है, हमें गाने की आजादी दिलाई है, हमें स्वतंत्रता पूर्वक बोलने की आजादी दिलाई है। आज उनको हम सत नमन करते हैं, तहे दिल से नमन करते हैं। आप जानते हैं इस पृथ्वी पर तो मनुष्य के रूप में सभी जन्म लेते हैं, लेकिन कोई जन्म लेता है तो कोई मर जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कोई वीर ऐसे होते हैं, कोई वीर क्रांतिकारी ऐसे होते हैं जो मरकर भी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। उनका कार्य अपने हित के लिए नहीं होता है, अपने सिर्फ परिवार के हित के लिए नहीं होता है, उनका कार्य सभी के लिए होता है, उनका कार्य देश के लिए होता है। वो हमेशा के लिए मर कर भी अमर हो जाते हैं, हमारे दिलों में अमर हो जाते हैं, हमारे दिमाग में अमर हो जाते हैं। वो अमर हो जाते हैं उस विचार के लिए जो विचार वो आगे आने वाले पीढ़ी को दिए हैं। उनके विचार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते। आज हमें उनसे सीखने की जरूरत है कि आज की युवा इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। जिस तरह भगत सिंह ने कम उम्र में देश के प्रति इतनी देशभक्ति का भाव था, क्या आज की युवाओं में देशभक्ति का भाव है? 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने जी को देखा
कि क्या पिताजी आप ये बीज क्यों धरती में बो रहे हैं? तो पिताजी ने बोले ये बीज जब मैं बो रहा हूं तो इससे कई बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने जवाब दिया मैं इस पिस्तौल को बो दूंगा तो आने वाला समय में ये कई पिस्तौल उत्पन्न कर देगा, तो और आजादी दिलाने में हमें, अंग्रेजों को मारने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। ऐसा क्रांतिकारी विचार था हमारे भगत सिंह के मन में। लेकिन आज के युवाओं को देख सकते हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं संप्रदाय के नाम पर आपसी देश के सामंजस्य को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस नारा को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। आपसी द्वेष भावना के कारण इस देश को गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज के युवाओं को आप देख सकते हैं, उनको गांजे की लत लग चुकी है, उनको शराब की लत लग चुकी है, उनको बीड़ी गुटखा पान शराब की लत लग चुकी है। आज की युवा इसमें इतनी बुरी ग्रसित हो चुकी है कि आज उन्हें समाज की फिक्र नहीं है, आज उन्हें अपने परिवार की फिक्र नहीं है, आज उन्हें देश की फिक्र नहीं है। तो क्या आज हम कह सकते हैं ये आजादी हमें इसीलिए मिली है? नहीं, आज हमें आजादी इसलिए मिली थी कि आज हम सब परिवार सुरक्षा सुनिश्चित तरीके से इस देश को सजो सके, संवार सके और इस देश को निरंतर आगे ले जाने के लिए हमेशा कार्यरत रहे, इसलिए हमें आजादी दिलाई गई थी। लेकिन आज हम आजाद होते हुए भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा नाम आने वाले पीढ़ियों तक, जिससे हमारा कार्य जो है आज मैं करके जाऊं तो आने वाला पीढ़ी उसको सीखे और हमें गर्व से याद करे। लेकिन आज हमारा ये कार्य नहीं रह चुका है। आज हमें जरूरत है इस देश को बदलने की, इस देश को एक करने की, इस देश को फिर से सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर ले जाने की। आज हमें जरूरत नहीं है बीड़ी गुटखा पान शराब की, आज हमें जरूरत है शिक्षा और रोजगार की। आज हमें जरूरत है संस्कार की। आज हमें लड़ाई नहीं लड़ना है कोई अंग्रेजों से, आज हम गुलाम देश में नहीं है। लेकिन जिस तरह उस समय इसकी जरूरत थी, गुलामी से आजादी की जरूरत थी, उस समय आज अगर हम आज आजाद हैं तो आज हम गलत कार्य जो कर रहे हैं उनसे हमें निजात पाने की जरूरत है, ताकि हम एक समाज में स्वच्छ मनुष्य बन सके और हमसे आने वाला पीढ़ी कुछ सीख सके और इस देश को हम सजग बना सके, मजबूत बना सके, एक बना सके। आज हमें जरूरत है एकता का मिसाल पैदा करने की। आज हमें जरूरत है देशभक्ति का भाव उत्पन्न करने की। आज हमें जरूरत है इस देश को विकासशील से विकसित बनाने की। आज हमें जरूरत है इस देश को अखंड बनाने की। आज हमें जरूरत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इस शायरी को चरितार्थ करने की, ताकि हमारा देश आने वाले समय में फिर से इस देश के वासी मुस्कुराए, ये देश फिर से सोने की चिड़िया बने, ये देश एक बने और हमें आने वाली पीढ़ी को ऐसा एग्जाम्पल देना है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें गोली खाने की जरूरत नहीं है, आज हमें फांसी चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देश आजाद है। आज हमें आजादी मिली है तो हम आपसी भाईचारा के साथ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब सामंजस्य बनाए और इस देश को आगे ले जाने के लिए सबको आगे आए। इसी के साथ मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि भगत सिंह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा थे, हैं और रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।